हेलो फ्रेंड्स, तो आइए मेरे चैनल पर। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मैं आज ले रही हूँ टॉपिक ईश्वर। न किसी ने उसे देखा है और ना ही कोई उनसे मिला है। फिर कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग ये क्यों कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ये तत्व इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कोई भी इसका सटीक उत्तर नहीं दे सकता। मानव जो एक ऐसी रचना है जो स्वयं में ही खोया हुआ है। मैं यह नहीं कहती कि इसकी रचना ईश्वर ने की है, किंतु इसकी रचना किसी साधारण की तो नहीं। कोई तो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, ब्रह्मांड में इतने जीव का निर्माण किया और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जीव जो कि मानव कहा जाता है, जिसका निर्माण उसने किया, जो हर तरीके से सक्षम है, बल, बुद्धि, विद्या, यह तक जानने की कोशिश कर सकता है कि इस ब्रह्मांड को तथा उसको स्वयं को बनाया किसने है और किस तरीके से बनाया है। मानव का मस्तिष्क उसके शरीर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। कहने को तो मानव का पूरा शरीर ही बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु शरीर के सभी अंग मस्तिष्क द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो क्या अद्भुत नहीं है ये? ऐसी रचना किसने की? उसने सभी जीवों में मानव को इतना अलग क्यों बनाया? देखा जाए तो कोई भी जीवित मानव ज़्यादा देर तक उल्टा नहीं लटका रह सकता और ना ही पानी के अंदर 4-5 घंटे रह सकता है। लेकिन यही मानव रूपी जीव माता के गर्भ में एक पानी से भरे गोले में उल्टा लटका रहता है 9 महीने। तो क्या यह सोचने की बात नहीं है? इतना अद्भुत कैसे हो सकता है? इसी प्रकार धरती के किसी भी जीव का स्तन तब तक दूध नहीं उत्पन्न करता जब तक उसका बालक उसके पास नहीं आता। क्या ये भी अद्भुत नहीं है? यदि उसने जीव को बनाया तो जीव के लिए हर तरीके की सुविधा उसने उत्पन्न की। जिस प्रकार उसने सूर्य बनाया ताकि जीवों को लगे अब सुबह हो गई है, उसने चाँद बनाया ताकि जीवों को पता लगे अब रात हो गई है, उसने पेड़ बनाए जिससे जीव सांस ले सकें, उसने वर्षा की ताकि हम प्यास बुझा सकें, उसने पेट भरने के लिए पेड़ों पर फल लगाए ताकि जीव अपना पेट भर सके। जीव के शरीर में इतनी सुंदर व्यवस्था की जो कि किसी साधारण की नहीं है। जैसे कोई भी जीव यदि कोई भी चीज़ खाता है तो उसके पौष्टिक तत्व उसके शरीर में लग जाते हैं जो उसे ताकत देते हैं। जिस आहार को मानव ने या किसी भी जीव ने ठोस आहार में खाया, उस आहार को शरीर के भीतर इतना ज़्यादा निचोड़ लिया गया कि उसके सभी तत्व अलग कर दिए गए। पौष्टिक तत्व शरीर में लग गए और मल बाहर निकल गया। इतनी सुंदर प्रक्रिया बनाई, या ईश्वर नहीं तो कौन है? इन सब तथ्यों को बताते हुए मैं बस यही कह रही हूँ कि ईश्वर यदि नहीं है तो ये सब हुआ कैसे? ये सब किस शक्ति ने बनाया और कितनी सुंदर तरीके से बनाया? यह सोचने लायक है। ईश्वर है कि नहीं, यह सोचने की क्षमता सिर्फ मानव में ही है और किसी जीव में नहीं। मानव की सोच कई प्रकार की है, जितने मानव उतनी सोचें, और हर मानव की सोच अलग अलग। यह भी कितना सुंदर है। इन्हीं मानव में कुछ मानव इस पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, तो कुछ इस पर विश्वास करते हैं कि है ही नहीं। इन्हीं मानव की गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने आज यह विषय लिया है कि ईश्वर है या नहीं है। यह मैं भी नहीं कह सकती कि ईश्वर है, पर यह भी नहीं कह सकती कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि जितने उदाहरण मैंने आपको दिए या कोई साधारण उदाहरण नहीं है। चलिए एक उदाहरण और। जैसे इस धरती पर या इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जब वह पैदा होते हैं तो कितने छोटे रूप में होते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं, उनके शरीर के सारे अंग बड़े होते जाते हैं, या आपको भी पता है, सभी ने देखा है। तो यही सोचने की बात है कि जिस प्रकार उनके शरीर का अंग बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, हर चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। और साथ ही जो जीव जब आता है इस धरती पर, उसके जाने का समय भी निश्चित होता है, क्योंकि सबको पता है जो यहाँ आया है, चाहे वह जीव जानवर हो या मानव हो, सब जाते हैं। किंतु वह जाता कहाँ है? आता तो है, यह सब देखते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ,
किंतु वह मानव जब मर जाता है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर की प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो वही जीव कहाँ चला जाता है, और जाता है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? हम उसके शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं तो उसको दर्द क्यों नहीं होता है? जब वह एक जीवित प्राणी था तो हम अगर उसे एक चुटकी भी काटते हैं तो उसे दर्द होता है, किंतु मर जाने के बाद यह सब उसे महसूस क्यों नहीं होता? यह भी अद्भुत है ना। ईश्वर सत्य है या मिथ्या, यह एक कठोर तथ्य है। फिर वही बात आती है कि यदि आप मान लो तो ईश्वर है, और यदि आप नहीं मानते तो ईश्वर नहीं है। मानने वाले तो पत्थर में भी ईश्वर को मान लेते हैं, और नहीं मानने वाले इन सभी उदाहरणों को भी अनसुना कर देंगे। त्रिकाल रूपी वह शक्ति जिसे हम नाम दे देते हैं, जो जिस धर्म का, वह शक्ति उस धर्म के नाम की हो जाती है। किंतु यह शक्ति है, इसे मानना तो पड़ेगा। जब हम हंसते हैं तो भी हमारे आँखों से पानी आ जाता है, और जब हम रोते हैं तब तो पानी आता ही है। किंतु जब हम शरीर में कट मारते हैं तब तो खून निकलता है, पानी नहीं निकलता। यह तो साफ साफ जादुई है। क्या हम इसे जादू कहें, या वही शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने हर जीव को बनाया, हमें बनाकर वह शक्ति गई कहाँ? वह हमसे मिलने क्यों नहीं आती? हमारा कभी हाल चाल लेने नहीं आती है? मैं इस संसार के सभी मानव को बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि इन उदाहरणों को देखो तो कुछ तो शक्ति है इस दुनिया में, जो इस संसार को, मुझे, आपको पहले से निर्धारित किसी राह पर चला रही है। उसे पता है मानव बहुत ही ज़िद्दी होगा। जिस दिन उसका दिमाग थकेगा और संकट में पड़ेगा, उस दिन उसे लगेगा कि कोई शक्ति तो है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। यदि ईश्वर है तो सब अच्छा नहीं करेगा, कुछ बुरा भी करेगा। यदि ईश्वर नहीं है तो भी यह होगा, क्योंकि यह पहले से निर्धारित है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह तो सब जानते हैं, बस नासमझ बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।